नमस्कार दोस्तों। हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारी आ गई है और इस नीति को सफल बनाने में मीडिया का क्या योगदान रहेगा उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह जो शिक्षा नीति बनाई गई है, यह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का परिणाम है और उन्हीं के आत्मनिर्भर भारत के सपन को साकार करने के उद्देश्य से इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया है। पॉलिसी का मुख्य पर्पज ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया थ्रू द मोड ऑफ द एजुकेशन है और इस पॉलिसी का मुख्य जो हम ध्येय कहेंगे वो है कंट्रीब्यूटिंग टू एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। सभी को शिक्षित करना, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना इस पॉलिसी का मुख्य ध्येय है और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया है। इस पॉलिसी की खासियत ये भी है कि इस पॉलिसी को लागू करने से पहले एक फीड फॉरवर्ड स्टडी जो है वो की गई थी। उस फीड फॉरवर्ड स्टडी में भी मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान था। कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, ग्राम सभाओं के अंदर वर्कशॉप तथा सेमिनारों का आयोजन हुआ था और एजुकेशन पॉलिसी किस तरीके से बेहतर बनाई जाए इस बारे में चर्चा की गई थी। अब पॉलिसी क्योंकि लागू कर दी गई है तो लागू करने के उपरांत भी जो है मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है, यदि आपको ध्यान हो, जब कैबिनेट से यह एजुकेशन पॉलिसी पास हुई थी उसके उपरांत हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को इस पॉलिसी के बारे में, पॉलिसी के उद्देश्य के बारे में बताया था और वही चीजें समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित होकर जन जन तक पहुंची थी। समाचार पत्रों के साथ साथ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर भी उसको लाइव दिखाया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस को। तो मीडिया का जो है इस पॉलिसी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। केवल प्रचार प्रसार से काम नहीं चलता, प्रचार प्रसार के साथ साथ इस योजना को क्रियान्वित करने में भी मीडिया का अहम योगदान रहेगा। कारण क्या है, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, जो पब्लिसिटी एजेंसीज हैं, ये तो वो भी जो है इस पॉलिसी को इसके स्टेक होल्डर तक पहुंचाने के लिए मीडिया की मदद लेंगे। ये अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है, आई&बी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हम बोलते हैं। पीआईबी के तहत विभिन्न सेमिनार्स का, विभिन्न वर्कशॉप्स का, विभिन्न कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया जाएगा ताकि इस एजुकेशन पॉलिसी के उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाया जा सके और लोग जो इसके लाभान्वित है, टारगेट ऑडियंस या जो जिनके लिए एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, उन तक यह पॉलिसी, इसके महत्व तथा इस इम्प्लीमेंटेशन की जो है वो बारी आए तो इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसीज है उन तक इसका प्रॉपर तरीके से जो जानकारी है उनको मुहैया करवाई जा सके। तो इसके अंदर मीडिया का अहम योगदान रहेगा। आपने अब देखा भी होगा कि एजुकेशन पॉलिसी के लागू होने के उपरांत सोशल मीडिया के ऊपर जो है, जो मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 108 पेजों की बुकलेट जारी की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। वो सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक के पेजेस पे, इंस्टाग्राम में आदि के ऊपर जो है वो चीजें उपलब्ध हैं। तो इस तरह के जो नवीन संचार के माध्यम है उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा इस पॉलिसी को जन जन तक पहुंचाने में। इस पॉलिसी को मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि ये पॉलिसी कोई जादू की छड़ी है, पॉलिसी आ गई और एकदम जो है लाइट की तरह, जिस तरह बल्ब को हम ऑन करते हैं, ट्यूबलाइट ऑन की, बटन दबाया और लाइट ऑन हो गई, ऐसा नहीं है। यह जादू की छड़ी नहीं है। इस पॉलिसी को जो है लागू करने में समय लगेगा और उसके अंदर, पॉलिसी के अंदर इस बात का जिक्र भी है, यदि जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसको अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उनके एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए पाठ्यक्रमों में भी जो है वो बदलाव किया जाएगा, तो उसमें समय लगेगा। लेकिन ये एक बाइबल की तरह जो पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी जो है बाइबल की तरह काम करेगी और जो है जो भी शिक्षाविद हैं या जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो जो चेंज करना चाहेंगे इस पॉलिसी की मदद से जो है वो अपने पाठ्यक्रम में बदलाव लाके एक नई क्रांति का सूत्रपात जो है वो करेंगे। तो मीडिया
का प्रत्येक धड़ा प्रत्येक चैनल जो है इस एजुकेशन पॉलिसी को के प्रचार व प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और यदि हम इस पॉलिसी को सही तरीके से क्रियान्वित कर पाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत जो है विश्व गुरु बन के उभर कर विश्व गुरु बनकर सामने आएगा। और साथ के साथ जो सौपन माननीय प्रधानमंत्री जी का है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, वह भी साकार होगा इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।